हेलो, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। यहाँ पे हम लोग सेकंड सेमेस्टर को फोकस में रख के तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी वीडियो आपको लगातार मिल रही है। इंग्लिश की वीडियो मिली है, एक वीडियो आपको 3 पेपर मिक्स करके मिली है। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ये एक वीडियो आपको मैराथन मिल रही है मैथ्स की। शायद ये सेकंड सेमेस्टर की आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, कुछ क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, फार्मूले को अच्छे से देखेंगे, क्या फार्मूला आता है, क्या फार्मूला फंसता है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है, हमें किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन हमारे फंस सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का एग्जाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका थोड़ा आसान आया था, तो इस बार बच्चे बहुत हल्के में ले रखे हैं कि हाँ, पेपर वैसा ही आएगा और पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पिछली बार पेपर आसान आया था, रिजल्ट 80% के अप्रॉक्सीमेट गया था। इस बार पेपर का लेवल अच्छा आएगा, मैथ्स अच्छी है, एडवांस मैथ्स आती है। बहुत हल्के में मत लीजिए, अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन है मैथ के लिए। अच्छे से पढ़ लीजिए, पासिंग मार्क तो ले ही आइए। ये वीडियो आपके पासिंग मार्क तक आपको पहुंचा सकती है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको ये बूस्ट करेगी कि हाँ, थोड़ा और परसेंट आपका बढ़ जाए। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को करने का तरीका बताऊंगा, कैसे करना है, मेजरमेंट बताऊंगा, कौन सा मेजरमेंट क्या है, क्योंकि मेजरमेंट आप प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मेजरमेंट यूनिट्स का खेल कितना है। मीटर को लीटर में बदलना, लीटर को मीटर में बदलना, घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आने के बाद ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वर्ग सेंटीमीटर की घन सेंटीमीटर, इसमें भी आप फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ शार्ट क्वेश्चन है, कुछ वेरी शार्ट क्वेश्चन है, कुछ हैंड रिटन क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे, बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटा पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो और पूछेगा आपका पूर्णांक 2 प्रकार के, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। ऋणात्मक पूर्णांक वो नंबर जिनके आगे कोई साइन लगा रहे, माइनस का साइन लगा है, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जिनके आगे कोई साइन नहीं होती है, हम उनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। मैंने कहा कि -1, ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक, तो हम सब जब पूर्णांक की बात करेंगे तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य होता है। क्या होता है, शून्य हमारा सबसे छोटा पूर्णांक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको मिल जाएगा -5, 3, -4 और 2। तो आप सीधा पता ले जाएंगे ना कि धनात्मक पूर्णांक 2 है। इसी में आपको ऋणात्मक पूछ सकता है, तो ऋणात्मक -5 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको जानना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे और प्रीवियस ईयर में आए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, लगभग लगभग आपके टीचिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में आए हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ हमने एक जगह करके सॉल्व कराया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। मे बी ये शायद 2013 में आया था। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक गुणनखंड होता है। क्या गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। जैसे मैंने बोला दो, दो क्या है, दो का केवल एक ही गुणनखंड है। अब कुछ साथी, कुछ भाई थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि हाँ, इसका एक भी तो गुणनखंड हो। देखिए, एक हर नंबर में कॉमन होता है। क्या, हर नंबर में एक कॉमन होता है, एक से हम किसी भी नंबर को काट सकते हैं, इसलिए हम लोग एक को यहाँ अवॉइड कर रहे हैं। पढ़ने के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटें या फिर स्वयं से कटें, या तो एक से कटें या तो फिर स्वयं से कटें, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एक से ज्यादा गुणनखंड है, जैसे मैंने कहा चार, चार का गुणनखंड क्या होता है, दो होता है, चार होता है और एक तो कॉमन है ही है, तो कितने हो गए, तीन हो गए, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं, चार मिल गया मुझे, अभाज्य संख्या नहीं है। यहां भी मुझे चार मिल गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। छह, छह के क्या टुकड़े होते हैं, दो है, तीन है, छह खुद है, एक है, ठीक है। दो है, तीन है, छह खुद है, एक है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है।
11 11 11 या तो फिर 1 से कटेगा या तो फिर खुद 11 से कटेगा। 2 बता ही दिया, 3 1 या 3 से। तो तीनों अभाज्य संख्या किसमें है? ऑप्शन नंबर जो हमारा लास्ट है 11 2 3, ये इसमें सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है। अच्छा लगा? चलिए, समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल जिसको कहते हैं नहीं पेड क्वेश्चन है, आना ही आना है। एलसीएम है, एचसीएफ है और फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप मान के चलिए कि हाँ 100% आपके एग्जाम में, आप समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या है 10 12 और 15 का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, कॉपी कर लेंगे। फिर हम 2 से काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, 2 3 6, फिर 15 नहीं कटेगा। अब हम 2 के बाद 3 से काटेंगे, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, एक ये कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 और 1। हम जब एलसीएम लिखते हैं तो क्या करते हैं? सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इसका लासा कितना हुआ? 60 हुआ। लासा वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या या फिर वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए या कट जाए। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन था कि x/4 + 10 बराबर -4, तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे जो इंग्लिश मीडियम के भाई हैं उनके लिए है। बाइलिंगुअल मेथड हम लोग कल इंग्लिश में पढ़े थे। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? ठीक है, क्या है? x/4 + 10 - 4। क्या करना है मुझे? 10 का बटा 1 कर देना है। अब हम इनको क्या करेंगे? नीचे को नीचे मल्टीप्लाई, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x + 10 चौके 40 बराबर -40। अब क्या करेंगे? यहां भी 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x + 40 बराबर -16। x बराबर 40, ये क्या था? -16, 40 प्लस में इधर था, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। -40 और -16 क्या हो जाएगा? माइनस का 56 हो जाएगा। यही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गई हमारी x की वैल्यू? -56। ठीक है, -56, माइनस लगाना नहीं भूलना है। +56 भी आपके ऑप्शन में है, +56 आप लगा देंगे तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। क्या लगाना है मुझे? -56। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने का क्वेश्चन है, क्योंकि क्या लिखा है? 21 की अनुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती, दो चीज आपको बोलता है इंग्लिश में, सक्सेसर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? अनुवर्ती मतलब उसके बाद। जैसे मैंने बोला 1 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है। अब मैंने बोला 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1 है। अनुवर्ती मतलब उसके बाद। ठीक है, अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब बाद। क्या बोला है? 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती क्या होती है? 22 होती है। हमारे साथी 22 मार के आगे चल देंगे, उनका 1 नंबर यहां से ऐसे ही माइनस कर देगा एग्जामिनर। क्या कर देगा? -1 नंबर। आप 12 पाके पास हो रहे थे, -1 हो गया, 11 हो गया, बैक लग गया। ठीक है, ध्यान देना। क्या कह रहा है? अनुवर्ती की अनुवर्ती। एक बार और अनुवर्ती बताओ, यानी 22 का भी अनुवर्ती, तो 22 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 23। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ना कि 22। समझ आया? मैथ इत्मीनान से करना, आराम से करना, बैठ के क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ के तब सॉल्व करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? 1 घन मीटर बराबर होता है। क्या है? 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर 1 घन मीटर होता है। 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, कुछ यूनिट्स आपको यहां लिखा रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, ये आपको जरूर मिलेंगी। जैसे आपको मिलता है 1
जैसे आपको मिला 1 घंटे में कितना मिनट, 1 हावर में 60 मिनट। लगेगा कि बहुत आसान मेजरमेंट बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम टाइम में आप गलती कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है? तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। क्या होता है? डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। ओके, ऐसे ही आपको और मेजरमेंट बता रहा हूं। जैसे 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। क्या? डीसी। डेसी मतलब डेसीग्राम। ओके, जैसे 7 दिन को क्या कहते हैं? 7 दिन को क्या कहते हैं? एक सप्ताह बोलते हैं। एक सप्ताह बोलते हैं। ऐसे 4 सप्ताह को क्या बोलते हैं? 4 सप्ताह को क्या बोलते हैं? तो 4 सप्ताह को 1 महीना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये तो कॉमन चीजें हैं, आपको वैसे ही आती होंगी, लेकिन कुछ ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? हम एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। अब ये हमारा आयत हो गया। क्या कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण, जैसे हम इसको ए, बी, सी और डी मान ले रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? जो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। प्रत्येक कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण कितने अंश का होगा? देखिए टोटल जो इसका होगा, ये कोण कितने, देखिए आपने आयत पढ़ा होगा तो आपने समकोण पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है या कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो एक समकोण यहां बन रहा है, ये 90 का हो गया। एक समकोण यहां बन रहा है, ये भी 90 का हो गया। एक समकोण यहां बन रहा है, ये भी 90 का हो गया। एक समकोण यहां बन रहा है, ये भी 90 का हो गया। तो टोटल कितने समकोण बने यहां? तो टोटल 4 समकोण बने। कितने समकोण बने? 4 समकोण बने। और 4 कितने के बने? 90 90 के बने। तो टोटल कितना हो गया? 360। अगर टोटल की बात करेगा तो हम क्या बताएंगे? 360। अगर प्रत्येक या एक का बात करेगा तो हम कितना बताएंगे? 90 बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या मतलब आर दिया है, कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कहीं काउंट कर लीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है। एक चीज और याद रखिएगा, स्टार लगा के लिख लीजिए कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या नहीं होती है। आपसे अति लघुत्तरीय में बहुत पूछता है कि इनमें में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होता है? पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7, यानी आर का मान 7 और 7, एक साथ से एक साथ कट गया हमारा, तो क्या बचा? 22 गुणे 7। 22 सत्ते कितना होता है? 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? क्या? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो संख्या पद्धति वो होती है अंकों से संबंधित, क्या? अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहा जाता है। क्या? अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या की जब भी बात करेगा तो हम संख्या 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? डैश डैश इनफाइनाइट, अनंत तक क्या है? ये प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? हमारी 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल क्या है? क्या बना है? क्षेत्रफल क्या है? अब मैं लिखित क्वेश्चन मैथ में क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में लिखित क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कि इनके सीधे मान या फिर इनकी परिभाषाएं लिखना है, वो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर बनते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं?
किसी तल का वह भाग, क्या, किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं, कोई आकृति है, इसकी बाह्य सीमाओं को भीतर गिरा रहता है, ठीक है, मिला रहता है, सॉरी, रहता है, उसे ही आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, एक रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल है, आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसकी जो ये भीतरी सीमा है, ये बाहरी सीमा आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी L इंटू बी हो जाता है। क्या हो जाता है, L इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं एक समीकरण दिया है, क्या समीकरण दिया है, 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान याद करना है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे हम लोग, 12/5 बराबर, अब देखो यहां इस पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/5 प्लस 2x/5 बराबर 12/5। अब क्या करना है, यहां पे आधार बराबर, सॉरी, हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है, तो अंश क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यानी 2 + 2x बराबर बटे 5 बराबर 12/5, आपस में नीचे नीचे कट जाएगा। ये क्या हो गया, 2x बराबर 12 - 2, यानी 2x बराबर 10 और x बराबर 10/2, यानी x बराबर 5, ठीक है। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। इस क्वेश्चन 2 नंबर में आया है, 2 से 3 बार एग्जाम में आया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ऐसे ही समीकरण दे देता है, सॉल्व करने के लिए आपसे पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप कई बार एग्जाम में देख चुके होंगे, क्या है, x + 1/x बराबर 5, तो x² + 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। x + 1/5, सॉरी, x + 1/x बराबर 5, तो x² + 1/x² की वैल्यू, देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी अपने वीडियो में, क्या करेंगे, अगर मुझे ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, जो इधर लिखा है, यानी 25 - 2 क्या, 23 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए कैसे होगा, आइए सॉल्व करते हैं, ये और ये फाइंड करते हैं, क्या, x + 1/x बराबर 5, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर 25, ये से कट गया, ये क्या हो गया, x² + 1/x², ये प्लस में था, इधर गया माइनस में हो गया, क्या आ गया, x² + 1/x² इज इक्वल टू 25 में से 2 गया 23, क्या आ गया हमारा, 25 में से 2 गया 23। वही ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपसे ये अतिलघु उत्तरीय में पूछता है, ये लघु उत्तरीय में पूछता है, या फिर वेरी शॉर्ट में, या फिर बहुविकल्पीय में पूछता है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है लासा मासा से। अगला, इसका मासा निकालना है, तो मासा एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था कि एक कोई नंबर दिया है, या नंबर दिया है, उसका लासा दिया है, उसका मासा दिया है, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, हमने आपको फार्मूला बताया था LCM गुणे HCF, बताया था ना, बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये है फार्मूला, ये रामबाण फार्मूला, इसको कहते हैं ना, एक ही फार्मूला याद कर लिया और सब कुछ खत्म कर दिया। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक के जैसे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसको कहते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, लासा गुणे मासा बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। एक चीज इसमें से आपको फाइंड करनी रहेगी, 3 चीज आपको दी रहेगी, एक ही चीज आपको फाइंड करनी होगी। सवाल में हमारे मासा 4 दिया है, लासा 60 दिया है, एक संख्या 20 दी है। लासा कितना दिया है, 60 दिया है, मासा कितना दिया है, 4 दिया है, एक नंबर क्या दिया है, 20 दिया है, सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है। सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है, आप यहां से निकालेंगे तो 60 गुणे 4/20, 20 से ये कट गया 3, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 4 गुणे 3 यानी 12, 12 हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। इसमें ऐसे ही और क्वेश्चन आपको दे देगा कि
पहला नंबर दूसरा नंबर दे देगा, इसी में सोच ले कि आपको दूसरा नंबर 12, पहला नंबर 20 और इसका लासा 60, मासा बताइए। यही फार्मूले में सब कुछ रखेंगे, इसी से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक फार्मूला ये याद रखिएगा, लासा मासा में और कोई फार्मूला नहीं है, एक यही फार्मूला है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन या फिर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर फंस जाए। ओके, और क्वेश्चन लासा मासा के आपको करवाता हूं, आइए देखते हैं लासा मासा के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आते हैं। कुछ नंबर दिया रहेगा, उनको आपको लासा निकालना पड़ेगा, या कुछ नंबर दिया रहेगा, उनका आपको मासा निकालना पड़ता है। मासा क्या होता है, मासा दो तरीके से निकालते हैं। जैसे मैंने बोला 12 और 20 का मासा निकालो, मैंने बोला 12 और 20 का मासा निकालो, तो मासा दो विधि से निकाली जाती है, एक तो भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। हम सबसे पहले गुणनखंड विधि देखते हैं, यानी 2 से काटते हैं तो ये क्या आया 6, और 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। यहीं 20 को बगल में काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 5 और 5। मासा जैसे यहाँ 12 का लिखेंगे टुकड़ा, कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 3, और 20 का टुकड़ा क्या आया हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 5। कॉमन को हम मासा ले लेते हैं, जो हमारा दोनों में कॉमन आया क्या आया 2 और 2, यानी 4 क्या हो गया, इसका मासा आ गया। 4 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो पूरी तरह 12 को भी डिवाइड कर देगी और 20 को भी डिवाइड कर देगी। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है बड़ी 20 तक कि ये दोनों को डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। समझ में आया कि 12 और 20 को कैसे मासा निकालना है। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। ऐसे ही भाग विधि है, भाग विधि इसको आप अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए, या फिर आपके पास समय ना हो वीडियो पुश करके कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, 12 और 20 ही, 12 और 20 ही जब भाग विधि से निकालेंगे तो जो छोटा नंबर होगा उसको बड़े नंबर में भाग करेंगे। जैसे 12 से 20 को भाग कराएंगे तो 12 एकम 12, कितना बच गया 8। अब ये जो आया ये यहां जाएगा, तो 8 एकम 8 और क्या आया 4, 4 दूनी 8, कट गया। मासा कितना आ गया, जो मेरा लास्ट सबसे काटा वो क्या आ गया मासा आ गया। हमारा मासा क्या आ गया 4 आ गया। 4 हमारा भाग विधि से भी आया, 4 हमारा गुणनखंड विधि से आया। समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऐसे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया कई बार एग्जाम में आया है कि एक समीकरण दिया रहेगा, वो समीकरण आपको सॉल्व करना रहेगा। क्या, कोई समीकरण दिया रहेगा, वो समीकरण आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे आपको समीकरण दिया है कि 11x प्लस 22y बराबर 125 और 2x प्लस 11y बराबर 44। तो x और y का मान ज्ञात करना, फाइंड x और y। क्या हम इसको पहला समीकरण मान ले रहे हैं, इसको दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं, क्या इसको पहला इक्वेशन मान ले रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान ले रहे हैं। अब हम मुझे कोशिश करना है यहाँ से एक की वैल्यू निकालने के लिए। एक की वैल्यू हम कैसे निकालें, एक की वैल्यू निकालने के लिए हम एक को बराबर करेंगे। जैसे हम सपोज करिए कि हम 11 को बराबर करना, x को बराबर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, हम इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 22x प्लस 44y बराबर 250। ऐसे ये हो जाएगा 22x प्लस 121y बराबर 11 चौके 44 और 11 चौक 44 4 48। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इससे घटा तो क्या आया, ये इससे घटा तो क्या आया, ये 14, 14 में से एक गया 7 और ये क्या बचा 3 और ये 11, 11 में से एक गया 4, ये क्या आया 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ क्या बचा 11, 11 में से एक गया 4 गया 7, यानी 77y माइनस में, क्योंकि ये माइनस हो गया और ये क्या बचा 484 से जब हम 250 माइनस करेंगे तो ये क्या गया 4 से 0 गया 4 और यहाँ क्या बचा था 8, 8 से 5 गया 3 और 2 से 4 से 2 गया 2, y बराबर क्या हो गया 234/77। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो 2 और 3 2 5 4 9, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये y का मान आ गया, यही मान डायरेक्ट रख देंगे। हम ये मान उठा के
समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे में रखते हैं तो 2x गुणे 11 गुणे 234/77 बराबर 44। 11 से 77 काट देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये क्या आया 2x गुणे 234/7 बराबर 44। अब ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 44 माइनस 234/7 और ये 2 उधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 44 माइनस 234/7 गुणे 2। ठीक है, ये कट जाएगा, यहां सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। x बराबर 44 ये कुछ क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, सॉरी एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं क्या है। 11x प्लस 22y, सॉरी यहाँ पे 22y नहीं 2y है, सॉरी 11x प्लस 2y बराबर 125 इक्वेशन नंबर 1 और 2x प्लस 11y बराबर 44 इक्वेशन नंबर 2। हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 22x प्लस 4y बराबर 250 250। ये क्या हो गया 22x प्लस ये हो जाएगा 11 से जब 11 करेंगे हम 121y बराबर 11 चौके 44, 11 चौके 44 4 48। अब ये क्या हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया, ये माइनस, ये इससे घटेगा तो क्या आएगा 117y बराबर इधर कितना आ गया 234 माइनस 234। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया y बराबर 234 बटे 117, 117 से 234 जब कटा तो क्या आ गया y का मान 2 आ गया। y का मान 2 हम पहले समीकरण में रख देते हैं। पहला समीकरण हमारे पास क्या था 11x, यहां लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 11x प्लस 2 गुणे 2 बराबर 125। ठीक है, ये क्या हो गया 11x बराबर 125 माइनस 4, 11x बराबर 121 और x बराबर 121 बटा 11 कट गया, x का मान 11 आ गया। ठीक है, x का मान 11, y का मान 2। सॉरी वो गलती हो गया था, क्वेश्चन टाइपिंग एरर था, अगर टाइपिंग एरर हो जाता तो क्वेश्चन वो लग जाता, उस पर भी बहुत लंबी डिजिट आती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन।